हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन लॉबी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी की जा सके। उसके लिए आज से आप लोग बताइए मेरे को फीडबैक कमेंट करके कि आज कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या। मैंने आज नए माइक और जो भी सेटअप हो वो ट्राई किया है। तो इसी के साथ अब बिना किसी देरी के हमारी जो प्लेलिस्ट है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, उसका अगला टॉपिक जो है सामाजिक रीति रिवाज एवं प्रथा, इसको हम शुरू करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। मैंने आपको बताया था कि जो है ये नोट्स मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी। ये अच्छे से अच्छी बुक्स को रेफरेंस लेके उनसे बनाए हुए हैं। अच्छी जो मैंने क्लासेस ली हुई पढ़ी हुई है वो वहाँ से मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। अब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ जिससे मेरा तो रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपकी भी कुछ पढ़ाई हो जाएगी, कुछ हेल्प हो जाएगी। इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट लगे आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं रीति रिवाज और सामाजिक प्रथा को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार होते हैं उनको हम देखते हैं। तो उनमें हम पहले 16 संस्कार के नाम देखेंगे, फिर ये संस्कार कब मनाए जाते हैं, इनका क्या कब मनाए जाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं, क्या इनका महत्व है, वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार जो होता है, ये बच्चा जब गर्भ में जो जन्म लेते हैं, यानी कि जो फर्स्ट वीक होता है बच्चे के जन्म का, जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है सबसे पहले उस टाइम पे ये मनाया जाता है बच्चे की एक सुरक्षा के लिए और एक अच्छे विकास के लिए। उसके बाद आता है पुंशवन। पुंशवन जो होता है ये दो बच्चे के गर्भ के 2 से 3 महीने में मनाया जाता है। पुंशवन संस्कार जो होता है इसमें बच्चे के एक योग्य और स्वस्थ और जो अपन बोलते हैं कि आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति के लिए, आज्ञाकारी जो बच्चों की प्राप्ति के लिए, पुत्र नहीं है स्पेशली इसमें, पुत्र पुत्री जो बच्चा होता है उसकी प्राप्ति के लिए होता है। फिर होता है श्रीमंतोन्नयन, जिसे आज के समय में बेबी शावर के नाम से जानते हैं। श्रीमंतोन्नयन संस्कार होता है ये गर्भ में 6 से 8 माह का जब गर्भवती हो जाती है महिला, उस समय ये मनाया जाता है। परिवार के कुछ खास खास लोगों को इकट्ठा किया जाता है और ये संस्कार मनाया जाता है। उसके बाद आता है जातक्रम संस्कार। जातकर्म संस्कार बच्चा जन्म लेने के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि घर की जो बुजुर्ग होते हैं, महिला या पुरुष, वो बच्चे को चम्मच से शहद और घी चटाते हैं। ये बच्चे के जन्म लेने के बाद पहला संस्कार है जातकर्म। उसके बाद आता है नामकरण। ये बच्चे के जन्म के 7 से 11 दिन के बीच में नामकरण जो प्रोग्राम होता है ये किया जाता है, ये संस्कार मनाया जाता है। ये तो आमतौर पर आप सभी लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद पंडित जी को बुलाया जाता है 8 से 10 दिन बाद और उसका नामकरण जो सेरेमनी होती है वो रखी जाती है। उसके बाद होता है निष्क्रमण। ये बच्चे जन्म के 4 से 6 महीने बाद होती है। 4 से 6 महीने बाद बच्चे को पहली बार घर के बाहर निकाला जाता है। उसे चंद्रमा के, सूर्य के और प्रकृति के दर्शन कराए जाते हैं। उस संस्कार को बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। उसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद होता है, जब बच्चे को पहली बार अन्न भोजन दिया जाता है खाने के लिए। हालांकि भोजन में जो बच्चे के दांत तो नहीं होते तो उसे कुछ खिचड़ी, दलिया या खीर ऐसे कुछ टाइप का भोजन पहली बार उसको टेस्ट कराया जाता है। क्योंकि आप सबको पता है कि बच्चा जन्म के 6 महीने तक सिर्फ माँ के दूध ही पीता है। डॉक्टर भी ये एडवाइस करते हैं कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए अच्छा रहता है। उस समय पानी भी बच्चे को नहीं दिया जाता है। 6 महीने तक सिर्फ माँ के दूध पे बच्चा पल रहा होता है। उस 6 महीने बाद उसे पहली बार जब अन्न भोजन दिया जाता है तो उसे अन्नप्राशन संस्कार बोला जाता है। फिर आता है चूड़ाक्रम या मुंडन, जिसे हम राजस्थानी भाषा में जुड़ला भी बोलते हैं। तो बच्चे के पहली बार 8 जो साल भर के अंदर, साल 2 साल में जन्म के बाद उसके सिर के सारे बाल मुंडवाए जाते हैं, उसे चूड़ाक्रम मुंडन संस्कार बोलते हैं। फिर आता है कर्णवेद। कर्णवेद क्या होता है, ये बच्चे के 2 से 3 वर्ष बाद होता है कि कानों को बेधा जाता है। पुराने समय में आपने देखा होगा कि आज भी हालांकि बहुत से बच्चों के साथ होता है कि कान बेधे होते हैं। बच्चों ने, लड़कों ने भी बालियाँ पहनी होती है, लड़कियों में तो सभी में होती हैं, लड़कियों के तो सभी बच्चों के कान बेधे होते हैं। आप देखते हैं कि लड़कियाँ अलग अलग तरीके के गहने वगैरह पहनती है, कानों में आभूषण पहनती है, बालियाँ हो गए, झुमके हो गए। लेकिन पुराने समय में सभी बच्चों के, चाहे लड़कों लड़कियों, सभी के कान बेधे जाते थे, उसे कर्णवेद संस्कार बोला जाता था। उपनयन। उपनयन या फिर इसे यज्ञोपवीत भी बोलते हैं, जनेऊ धारण करना। ये जनेऊ धारण करने का संस्कार होता है। ये आज के समय में तो ये ब्राह्मण बच्चों में ये मोस्टली होता है, ये मोस्टली लड़कों का ही संस्कार है। इसमें रक्षाबंधन का दिन
इसके लिए सबसे सूटेबल माना जाता है श्रावण पूर्णिमा का दिन। उस दिन क्या होता है कि जो लड़के होते हैं उनको जनेऊ धारण की जाती है, जिसमें कि 3 धागे होते हैं जनेऊ के अंदर, एक गुरु का, एक ईश्वर का और एक पितृ का। तो ये 3 धागों का जनेऊ जो है वो धारण की जाती है लड़कों द्वारा। और इसके बिना आज के समय में यह मान्यता है कि ब्राह्मण लड़कों में उनकी विवाह नहीं होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण संस्कार होता है उपनयन। उसके बाद होता है वेदारंभ। वेदारंभ होता है जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जाता है आश्रम की तरफ, तो उसे वेदारंभ संस्कार कहा जाता है। फिर आता है केशांत और गोदान। जब बच्चा अपनी ग्रेजुएशन यानी कि अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है तो उसके बाद केशांत होता है, यानी कि सिर और दाढ़ी मुंडवाई जाती है। इससे माना जाता है कि ब्रह्मचर्य का ये जो है अंतिम पड़ाव होता है। इस दिन से ब्रह्मचर्य समाप्त मान लिया जाता है। आपको सबको पता होगा कि जो पुराने समय में शिक्षा ग्रहण करते थे बच्चे, तो उस समय तक माना जाता था कि ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जो 4 गृहस्थ ब्रह्मचर्य का जीवन होता है, गृहस्थचर्य का जीवन होता है, तो सबसे पहला ब्रह्मचर्य का जीवन होता है, उसका अंत माना जाता है केशांत के साथ ही। और गोदान करके गुरु का ऋण उतारा जाता है इस दिन। और ये एक तरीके से इंडिकेशन है कि शिक्षा समाप्त हो चुकी है और ब्रह्मचर्य का अंत हो चुका है। उसके बाद होता है समावर्तन। समावर्तन को जो आज के समय में दीक्षांत समारोह होते हैं, अपन देखते हैं कॉलेज वगैरह में, कॉलेज पास आउट करते हैं, उसी तरह से समावर्तन। और पहले समावर्तन संस्कार होता था। ऑफिशियली इस दिन मान लिया जाता है कि बच्चे की पढ़ाई जो है शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद अगला संस्कार होता है विवाह का। हम सब जानते हैं इसे पाणी ग्रहण संस्कार भी बोलते हैं। उसके बाद होता है वानप्रस्थ। जब अपने वैवाहिक जीवन की और गृहस्थ जीवन की व्यक्ति सारी जिम्मेदारियों से पूर्ण हो जाता है, तो बुढ़ापे में मृत्यु के कुछ समय पहले लगभग अपने मृत्यु के अंत समय में क्या होता है कि व्यक्ति वनों की ओर प्रस्थान कर जाता है। इसमें वह पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की, ब्राह्मणों की और समाज सेवा में अपना जीवन व्यतीत करता है। और लास्ट में अपन जानते हैं कि अपना अंत्येष्टि हो जाती है, यानी कि अंतिम संस्कार हो जाता है, मृत्यु का संस्कार। ये अपने 16 संस्कार है कुछ इस तरह से। उसके बाद अपन चलते हैं कुछ अलग, जो इनके अलावा, ये तो 16 संस्कार है, ये तो होती है। इसके बाद होते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा संस्कार होते हैं जिनको इन 16 संस्कारों में शामिल नहीं किया गया। अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। ये जन्म संबंधी कुछ रीति रिवाज है, जिसमें सबसे पहला होता है कुआं पूजन। कुआं पूजन आप सबने देखा होगा, जिसे जलवा पूजन भी कहते हैं। ये जन्म के लगभग 11 दिन बाद माना जाता है कि जन्म के 11 दिन बाद जलवा पूजन किया जाता है। ये क्या है कि भगवान कृष्ण से संबंधित है। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो उनके जन्म के 11-12 दिन बाद उनकी माता जी जो है वो क्या होती है, वो कुएँ पे जाती है पानी लेने के लिए भगवान कृष्ण को साथ में लेकर, और वहाँ से कुएँ की पूजा करती है और अपने साथ जो घड़ा होता है उसमें पानी भर के लेके आते हैं, इसलिए इसे कुआं पूजन और जलवा पूजन कहा जाता है। उसके बाद आता है ढूंढ संस्कार, ढूंढ रीति रिवाज। ये क्या होता है कि ढूंढ शिशु जन्म, ये पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है। उसके जन्म के बाद क्या होता है, आने वाली पहली होली होती है, उस दिन ढूंढ संस्कार मनाया जाता है। उस दिन उसके ननिहाल पक्ष से मिठाई और उपहार आते हैं। फिर जामना आप सब ने देखा होगा कि खास तौर पर जब लड़का पैदा होता है तो उसके ननिहाल पक्ष से उसके लिए क्या होता है कि उपहार आते हैं, उसे जामना संस्कार कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं विवाह संबंधी संस्कार। जन्म संबंधी संस्कार इतनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संस्कार थे वो इतनी है। अब आते हैं विवाह संबंधी संस्कार। विवाह संबंधी रीति रिवाजों में क्या है भाई, इसमें सबसे पहला रीति रिवाज जो है वो है सगाई, रोका है टेका। हम सब जानते हैं सगाई के दिन जो होता है, लड़के वाले जो वर पक्ष के होते हैं वो वधु पक्ष को कुछ न कुछ उपहार, नारियल और 1 रुपया का सगुन होता है वो देके उसको सगाई या रोके का जो है रीति रिवाज पूर्ण करके आते हैं। उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई लोग उसे रोका बोलते हैं, कई लोग उसे टिक्का बोलते हैं। फिर है लगन पत्रिका। लगन पत्रिका क्या होती है, जब वधु पक्ष होता है लड़कियों वाले, ये क्या होते हैं, अपने पंडित जी को बुलाते हैं विवाह के पहले, और वो एक पत्र पे पंडित जी से पूरा कार्यक्रम लिखवाते हैं कि मतलब किस तरह से होगा, किस दिन जो है मतलब कि बान होगा, किस दिन उनकी मतलब जो सगाई शादी होगी, फेरे का समय क्या है, वो सारे मुहूर्त एक पत्र पे लिखवाए जाते हैं, उसे लग्न पत्रिका बोलते हैं। फिर आते हैं कुमकुम पत्रिका। कुमकुम पत्रिका क्या होती है, जब विवाह पे आप सबने देखा होगा कि जो कार्ड आते हैं आजकल, वेडिंग कार्ड, इन्विटेशन कार्ड होते हैं, उनकी कुमकुम पत्रिका बोली जाती है। जो पहला कार्ड होता है विवाह का, वो भगवान गणेश जी के मंदिर में भेजा जाता है, उसे कुमकुम पत्रिका बोली जाती है। फिर आती है इकताई। इकताई क्या होता है कि विवाह के समय पे लड़के और लड़की जो वर वधू होते हैं, उनके अपने अपने जो दर्जे होते हैं वो घर पे आते हैं। पुराने समय आते थे, वो उनके कपड़ों के नाप लेके जाते थे और उस दिन से सिलाई शुरू करते थे, उसे इकताई बोला जाता है। फिर आता है बान बैठना। बान बैठना हम सबने देखा होगा, विवाह के 9 दिन पहले या 11 दिन पहले बान बैठ दिया जाता है। इस दिन से फिर जो वर और वधू होते हैं उनको जो मतलब कि घर के अंदर रहने का बोल दिया जाता है, और इस दिन से मान लिया जाता है कि सगाई के शादी के सारे जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। फिर कांकण डोरना। कांकण डोरना क्या होती है कि जो कलाई पर पंडित जी वर और वधू के कलाई पर
जो लड़का होता है उसके राइट हैंड पे और लड़की होती है उसके लेफ्ट हैंड पर जो बोलते हैं मौली बांधी जाती है। वो जो धागा बांधते हैं अलग अलग जो धार्मिक धागा होते हैं वो बांधते हैं, उसमें 7 गांठें होती हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ कौड़ी होती है, कुछ सरसों के दाने होते हैं, इस तरह के अलग अलग उसमें गांठें बांधकर और कांकड़ दोहरा पंडित जी बांध दिए जाते हैं, जो कि क्या होता है कि बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा करने के लिए होता है। फिर अब बरी पड़ला हम सब जानते हैं कि जो लड़के वाले होते हैं वो वधू के लिए नववधू के लिए क्या होते हैं बरी, यानी कि जो लहंगा जो आजकल बोलते हैं अपन लहंगा हो गया, बरी हो गई, वो बेचते हैं। खासतौर पर उस लड़की के सास ससुर वो ला के उनको लड़की के पीहर में बेचते हैं। फिर आता है बिंदौरी या बंदोली। ये बिंदौरी जो होता है विवाह के 1 या 2 दिन पहले जो डीजे वगैरह से हम देखते हैं कि डीजे से आजकल पूरे गाजे बाजे के साथ लड़के वाले अपने मोहल्ले में अपने घर के आसपास निकालते हैं। एक तरीके से ये इन्विटेशन और सूचित करना होता है पूरे मोहल्ले को कि 2 दिन बाद लड़के की शादी है। उसी तरह से लड़की वाले अपने परिवार में अपने घर के आसपास वो निकालते हैं, फंक्शन मनाते हैं घोड़ी के साथ, घोड़ी में बैठ के जाते हैं, पूरा चक्कर काटते हैं, मंदिर जाते हैं, उसे बिंदौरी बोला जाता है। तोरण मारना, जब लड़का विवाह के लिए लड़की के घर चला जाता है तो घर में एंट्रेंस करने से पहले घर के दरवाजे के ऊपर तोरण रखी होती है। उस तोरण पर जो है वो देखा होगा तलवार से या फिर लकड़ी की डाली से उस पर 7 बार ऐसे टच किया जाता है, मारा जाता है, उसे तोरण मारना कहते हैं। फिर होता है हथलेवा। हथलेवा को पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं, जो फेरे के टाइम पे होता है कि लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दे दिया जाता है। यह हथलेवा संस्कार या पाणी ग्रहण कहलाता है। फिर कन्यावल। कन्यावल क्या होता है कि जब लड़की वालों की तरफ जब लड़की की शादी हो रही है तो उसके लड़की के बड़े भाई हो गए, भाभी हो गए या फिर चाचा ताऊ जी जो हो गए, उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो व्रत रखते हैं कि जब तक, और वो व्रत खोलते कब है, जब लड़की पूरी तरह से कन्यादान हो जाए और लड़की का फेरे हो जाए, फिर लड़की प्रस्थान कर जाती है अपने सास ससुराल के लिए, उसके बाद वो व्रत खोलते हैं, तब तक वो व्रत रखते हैं, उसे कन्यावल कहा जाता है। गोन्ना या मुकलावा। गोन्ना मुकलावा आज के समय में तो कम हो गया, लेकिन पुराने समय में जब बाल विवाह होता था तो बाल विवाह हो जाता था छोटे छोटे बच्चों का, लेकिन उस समय क्या है कि लड़कों के साथ ससुराल नहीं भेजा जाता था, मतलब लड़के के घर नहीं भेजा जाता था। उसके कुछ समय बाद जब लड़की पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाती थी, तब क्या किया जाता था कि फिर से लड़के वाले आते थे, गाजे बाजे के साथ बारात लेके आते थे और फिर जो है जो दुल्हन होती थी उसको विदा किया जाता था, उसे गोना या मुकलावा कहते थे। बडेर या बडर क्या कहते हैं, तो विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा यानी कि लड़कों द्वारा किया जाने वाला भोज होता है उसे बडेर कहते हैं। आज के समय में इसे रिसेप्शन बोला जाता है। ये वही बडेर पर बडेर का रिवाज है। उसके बाद विवाह संबंधी संस्कार इतने ही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रहे होंगे तो आगे फिर से उनको डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं मृत्यु संबंधी रीति रिवाज। मृत्यु संबंधी रीति रिवाज में सबसे पहले आता है बद्दर। बद्दर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो बेटे होते हैं, जो छोटे भाई होते हैं, उनका क्या होता है कि मुंडन किया जाता है, सर पे बाल हटाए जाते हैं, दाढ़ी और बाल हटाए जाते हैं, उनको बद्दर बोलते हैं। फिर आता है बखेर या उछाल। बखेर या उछाल क्या होता है कि जब अर्थी को यानी कि लेके जा रहे होते हैं शमशान के लिए, तो बीच रास्ते में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सिक्के और कौड़ियाँ उछालते हैं, पुष्प उछालते हैं, उसे बखेर या उछाल कहा जाता है। फिर होता है आगेठा। आगेठा क्या होता है कि जब पहला चौराहा आता है, उस चौराहे पे जो अर्थी लेके जा रहे होते हैं, उस अर्थी की दिशा चेंज कर दी जाती है, यानी कि कुछ 2 लोग आगे होते हैं जिनके कंधे पे अर्थी होती है, 2 लोग पीछे होते हैं जिनके कंधे पे होती है, जिसे बैकुंठी भी बोलते हैं, उसकी दिशा चेंज कर दी जाती है, यानी आगे वाले इसको पूरा घुमा दिया जाता है, यानी कि इस तरह से अगर लेके जा रहे हैं तो वो इस तरह से उसकी दिशा चेंज कर दी जाती है, फिर उनको आगे लेके जाया जाता है। फिर आता है कपाल क्रिया। कपाल क्रिया आप सबने सुना होगा कि कपाल क्रिया होता है कि जब शव जल रहा होता है तो उस समय क्या थोड़ी देर बाद पंडित जी के कहने पर जो व्यक्ति मृत्यु हुई उसके बेटे या छोटे भाई वगैरह होते हैं, अगर वो है तो वो करते हैं, नहीं तो कोई पंडित जी द्वारा कहने जाने पर कोई दूसरा व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि किसी लकड़ी से या उनसे जो सिर को फोड़कर उसमें घी डाला जाता है ताकि जो उसका अच्छे से शव जल जाए, इसलिए वो कपाल क्रिया की जाती है। फिर आता है पानीवाड़ा। पानीवाड़ा क्या होता है कि जो कपाल क्रिया हो जाती है, पूरा शव जल जाता है, उसके बाद जब घर पे आने से पहले क्या होता है कि घर में एंटर करने से पहले सभी लोग नहाकर आते हैं, स्नान करके आते हैं। जो पुरुष होते हैं वो तो शमशान में और शमशान के आसपास कहीं पे जो सार्वजनिक स्थल होता है वहाँ पर स्नान करके आते हैं। महिलाएं होती है जो वो होती है वो अपने घर के बाहर स्नान करती है और उसके बाद ही घर में एंटर करती है, उसे कहते हैं पानीवाड़ा। फिर आता है सांतरवाड़ा। सांतरवाड़ा जो 12 दिनों तक बैठक चलती है किसी व्यक्ति खत्म होने के बाद, उसे सांतरवाड़ा बोला जाता है। इसके आगे है अंत्येष्टि या फिर लांपा। अंत्येष्टि या लांपा हम सब जानते हैं कि जो अग्नि दी जाती है, मुखाग्नि दी जाती है शव को, उसे अंत्येष्टि बोला जाता है, उसे कई जगह लांपा बोला जाता है। फिर आता है फूल चूरना। फूल चूरना जो होता है कि व्यक्ति की मृत्यु के 3 दिन बाद
3 दिन बाद क्या होता है कि जब टीए की बैठक होती है उस दिन मोस्ट प्रोबेबली जो व्यक्ति ख़त्म हुआ उसके घर वाले जाते हैं वहाँ पर, और रात में से उसकी हड्डी, दांत और ये सब जो है कुछ अगर अवशेष बचा हो तो उनको इकट्ठे करके हांडी में लेके आते हैं। उनको गंगा जी में विसर्जन करने के लिए है, कोई हरिद्वार विसर्जन करता है, कोई पुष्कर में विसर्जन करता है। तो वो जब हड्डी और नाखून नाखून दांत और हड्डी ये सब वो इकट्ठा करने जाते हैं तो उसे फूल चुनना कहा जाता है। ये आरपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, फूल चुनना किसे कहते हैं। फिर आता है मौसर, जो मृत्यु भोज होता है उसे मौसर कहा जाता है। आदिवासियों में इसे कांगिया कहा जाता है, आदिवासियों में इसे कांगिया नाम से जाना जाता है। फिर जोसर, कई लोग क्या होता है कि पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा या पुराने नाटकों में, सीरियल में होता था कि कोई व्यक्ति जो दुश्मन होता था तो उसके शत्रु क्या करते थे कि उसकी मौत से पहले उसका मृत्यु भोज रख देते थे। यानी कि वो मानते थे कि डेफिनेटली मैं इस व्यक्ति की हत्या कर दूंगा, इसको मार दूंगा, तो उसकी मृत्यु से पहले जो मृत्यु भोज रखा जाता है उसे जोसर कहा जाता है। पगड़ी, जब मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के जो बड़ा बेटा होता है तो पंडित जी और उस सभी लोगों के समक्ष जो 12वें दिन क्या करते हैं, उसके सर पे सफ़ेद रंग की पगड़ी बांधकर और उसको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है घर की, मृतक के सबसे बड़े पुत्र को, उसे पगड़ी की रस्म कहा जाता है। फिर आता छमाई, उसके बाद छमाई उस दिन होती है कि मतलब छमाई होती है कि जब गंगा जी हरिद्वार से वापस लौट जाते हैं मृतक के घर वाले, तो उस दिन छमाई मनाते हैं, लोगों को थोड़ा भोजन करवाते हैं और कुछ पैसे देके और उसका आशीर्वाद वगैरह लेना, ऐसे कुछ होता है, तो उसके उनका होता है। फिर आता बरसोदी, बरसोदी ये होती है कि मृत्यु के 1 से 11 महीनों बाद होता है, फिक्स 11 महीने बाद, लगभग 1 साल बाद बरसोदी का त्यौहार बरसोदी की जो रस्म है वो मनाई जाती है। इस दिन परिवार वालों को, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके उनको भोजन कराया जाता है, तो ये बरसोदी की होती है। तो ये कुछ जो टर्म्स हैं, ये शब्दावली है जो मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज की है। मोस्टली एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि आपको 2-3 शब्दावली के नाम दे दिए जाएंगे और पूछ लेंगे कि ये रिवाज किससे संबंधित है, जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, या फिर ऐसे करके कुछ भी आपको ऑप्शन 4 दे देंगे। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे फूल चुनना पूछा गया है कि फूल चुनना मतलब क्या होता है, तो ये अस्थियों को इकट्ठा करना, अस्थियों के अवशेषों को इकट्ठा करना फूल चुनना कहलाता है। फिर मौसर पूछ लेगा कि मौसर से क्या अभिप्राय है, तो मौसर से अभिप्राय मृत्यु भोज से है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इतनी शब्दावली अपने पास थी, जन्म से, मृत्यु से और विवाह से संबंधित जो शब्दावली रीति रिवाज वो हमने देख ली है। तो साथियों, आप कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको कंटेंट कैसा लगा, वीडियो क्वालिटी कैसी है, क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हम अपने ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं, हर वीडियो में हम ट्राई करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा हम ऐड ऑन कर सकें, या तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकें या तो कंटेंट की क्वालिटी बढ़ा सकें, आपके पास अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकें, अच्छे से अच्छे आपके पास मटेरियल ला सकें। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं आगे की क्लास में।